सभी भक्तों को मेरा राम राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। और सभी भक्तों को भोले बाबा के प्रिय सावन मास के आगमन पर ढेर सारी बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग की पूजा विधि, शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, शिवलिंग पर कौन कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए और कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, शिवलिंग पर क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग की वह कौन सी पूजा विधि है जिसे करके हम वो चीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि इसी महीने में भोले बाबा के मन पसंदीदा फूल फल खिलते और फलते फूलते हैं। इसी महीने में ही समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान भोले बाबा ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर गर्म पड़ गया था और सभी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया था। और इसी महीने में भगवान शिव धरती पर भ्रमण के लिए जरूर आते हैं। इस बार सावन का महीना बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार सावन का महीना सोमवार से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। और इस बार के सावन के महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं। तो इस बार सावन में पूजा पाठ अच्छे से करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लें, क्योंकि पुराणों के अनुसार कहा गया है कि सावन महीने में भगवान शिव धरती लोक पर जरूर आते हैं। अतः सावन में की गई शिव भक्ति बहुत ही वरदान सिद्ध होती है। और जिन लोगों पर शनि की साढ़े सती चल रही है, उनके लिए भी यह महीना बहुत ही वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि शिव भक्ति में शनि की साढ़े सती का प्रकोप कम हो जाता है। जो भक्त सच्चे तन मन और पवित्र मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, शिवलिंग पूजा करता है, उसकी शनि की साढ़े सती का प्रकोप या तो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने शनि देव को शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और शनि देव ने भी भगवान शिव को अपना एकमात्र गुरु माना है। अगर आप सच्चे तन मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शनि देव कभी भी अपने गुरु के भक्तों को कष्ट नहीं देंगे, बल्कि शनि देव इस समय शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ही डालते हैं। और इसी महीने में आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, क्योंकि भोले बाबा इस पूरे महीने में धरती पर ही रहते हैं और अपने सच्चे भक्तों का हालचाल लेने भक्त के पास किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और भोले बाबा तो आप जानते हो कि वह अपने सच्चे भक्तों को कष्ट में देखकर कितना व्याकुल हो जाते हैं, और शनिदेव अपने गुरु को व्याकुल नहीं देख सकते। इसलिए इस महीने में ऐसे जातक जिनके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है, वह शिव की भक्ति करके, शिवलिंग की पूजा करके अपनी साढ़े सती का प्रकोप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे प्रसन्न करें भोले बाबा को? शिवलिंग की पूजा विधि क्या है? वैसे तो भोले बाबा मात्र 1 लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर हम विधिवत विधि विधान से भोले बाबा का जलाभिषेक करके उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें और सच्चे और पवित्र मन से पूरा सावन भोले बाबा की पूजा करें, तो भोले बाबा ऐसे देव हैं कि वो आपको वो भी दे देंगे जो आपकी किस्मत में नहीं है। शिवलिंग पर भिन्न भिन्न वस्तुएं चढ़ाने से अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से रोग और दुख कट जाते हैं, तो कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से सुख समृद्धि मिलती है, तो कुछ वस्तुएं अर्पित करने से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, और कुछ वस्तुएं अर्पित करने से भाग्योदय होता है। और भक्तों, लास्ट में मैं आपको वो विधि भी बताऊंगा जिस विधि से आप भोले बाबा को प्रसन्न करके आप वो चीज भी प्राप्त कर सकते हो जो आपकी किस्मत में है ही नहीं, या आपको लगता है कि यह बहुत ही बड़ी मनोकामना है जिसके पूरा होने के चांस बहुत कम है। और ऐसी विधि जिससे भोले बाबा की आप पर असीम कृपा बन जाएगी। तो शिवलिंग पर हम क्या क्या चढ़ा सकते हैं? शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से लंबी आयु प्राप्त होती है और आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है, तो इसे जल में डालकर जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज में वृद्धि होती है और मानसिक ऊर्जा जागृत होती है और वंश का विस्तार होता है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में खुशियां और उल्लास बना रहता है। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म में रुचि बढ़ती है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। जिसका भी वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत भी उथल पुथल चल रहा हो, तो उसे दूध में केसर घोलकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे उसका वैवाहिक जीवन में सुधार होने लगते हैं। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और चित्त और मन शांत रहता है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान या पुत्र धन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जीवन से कष्ट कटते हैं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से भौतिक सुखों में वृद्धि होती है।
शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। शिवलिंग पर शक्कर या चीनी चढ़ाने से ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। माना गया शिवलिंग पूजा में अक्षत यानी कि चावल को बहुत ही शुभ माना गया है। चावल चढ़ाने से समृद्धि बनी रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। काली मिर्च, शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं, काम में आ रही अड़चन दूर होने लगती है, घर की नकारात्मक एनर्जी का नाश होता है और पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स का विस्तार होता है और बड़े से बड़ा कष्ट टल जाता है। अपराजिता के फूल, जिस व्यक्ति के ऊपर भी कोर्ट कचहरी का केस कोई चल रहा हो या किसी भी प्रकार का कोई केस चल रहा हो, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हो, तो इन्हें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए या कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करने के लिए अपराजिता का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए नियमित रूप से। पत्ते चढ़ा शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचाव मिलता है। शिवलिंग पर मदार पुष्प चढ़ाने से यश और पुत्र धन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है, या फिर संतान से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो वह सब दूर हो जाती है। इलायची, शिवलिंग पर इलायची चढ़ाने से नौकरी में सफलता, दरिद्रता से छुटकारा और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर दूर्वा यानी कि दूब चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है। वैसे तो गणेश भगवान की पूजा में दूब का विशेष महत्व होता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दूब अर्पित करने से आयु में वृद्धि और दुश्मनों का नाश होता है। जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमेशा आपके साथ गलत हो रहा है, धन की समस्या बनी रहती है और हर दूसरे दिन कोई ना कोई परेशानी आकर सामने खड़ी हो जाती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाना शुरू करें और नियमित रूप से धीरे धीरे भाग्योदय होगा। पीला कनेर, भगवान भोले बाबा को पीला कनेर बहुत पसंद है, इसलिए शिवलिंग पर पीला कनेर जरूर चढ़ाएं। इससे भाग्योदय होता है, मनोकामना पूरी होती है। तो किस तरह से शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज कैसे कैसे चढ़ाई जाती है? पहले शिवलिंग पूजा विधि, पहले गणेश जी की पूजा करके फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। पहले दूध चढ़ाएं, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, और इन सबको शिवलिंग पर चढ़ाकर अच्छी तरह से उसे रगड़ें, फिर जल से धोएं, फिर चंदन का लेप लगाकर 108 दाने अक्षत के, जो टूटे हुए ना हो बिल्कुल भी, वो अर्पित करें। फिर बेलपत्र, दूब, धतूरा, मदार, पीला कनेर, आपके पास जो भी पुष्प हो वो सब अर्पित करें। भक्तों, हमें कौन कौन सी चीजें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए? तुलसी का पत्ता या मंजरी, भगवान भोलेनाथ ने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी और भोले बाबा को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। केतकी का फूल, ब्रह्मा के कहने पर केतकी के पुष्प ने भगवान से झूठ बोला था, इसलिए भगवान ने उसे अपने ऊपर न चढ़ाए जाने का श्राप दिया है। वो हम बाद में कथा बताएंगे भक्तों की आखिर भोले बाबा ने केतकी को श्राप क्यों दिया। नारियल का पानी, हम शिवलिंग पर साबुत नारियल तो अर्पित कर सकते हैं या भोले बाबा के आगे साबुत नारियल तो चढ़ा सकते हैं, पर नारियल के पानी से शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं करते। इससे भगवान शिव नाराज होते हैं और धन की हानि होने के संकेत मिलते हैं। शंख, शिवलिंग पर शंख भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी भोले बाबा ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और जो शंख होती है वह शंखचूड़ से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए शंख को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। टूटे चावल, वैसे तो चावल का शिवलिंग पूजा में बहुत महत्व है, लेकिन वो चावल ना ही टूटे हुए होने चाहिए, ना ही उबाले हुए होने चाहिए या स्टीम किए हुए नहीं होने चाहिए। सिंदूर और हल्दी होते हैं वो सौंदर्यता के प्रतीक होते हैं, और जबकि भोले बाबा हमेशा भस्म रमाए रहते हैं, इसलिए भोले बाबा को या शिवलिंग पर सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में 3 बार ताली बजाने का क्या महत्व है? भक्तों, जब हम पूरी पूजा विधि विधान से कर लेते हैं उसके बाद हमें 3 बार ताली बजानी जरूर चाहिए, इससे हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हम पी सकते हैं? तो भक्तों, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो जल जब धारा से गिरने लगता है तो उसमें से थोड़ा सा जल हमें लोटे में रोक लेना चाहिए। उस जल को हमें नियमित रूप से 1 चम्मच नियमित रूप से हमें थोड़ा सा जरूर ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा मन साफ होता है, शुद्ध होता है, मन में शांति आती है और हमारे आंतरिक रोगों का नाश होता है। या जो कोई भी व्यक्ति
बहुत दिनों से बीमारियों से ग्रसित हो या अनेकों बीमारियां लगी हो या एक ही बीमारी उसे लगी हो लेकिन बहुत दिनों से बीमारी चल रही हो, सही ना हो रहा हो, तो वह उस व्यक्ति को डेली शिवलिंग पर जल अर्पित करके उस जल को थोड़ा सा जरूर ग्रहण करना चाहिए। इससे उसके रोगों का नाश होता है। वो कौन सी शिवलिंग पूजा की विधि है जिससे बड़ी से बड़ी मनोकामना या फिर वो मनोकामना भी या फिर वो चीज भी आपको प्राप्त हो जाती है जो आपकी किस्मत में नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है, अतः शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भक्तों की लिखी हुई किस्मत भी बदल देते हैं या भक्त की लिखी हुई मौत को भी टाल देते हैं, दरवाजे तक आए हुए काल को भी लौटा देते हैं। अगर भगवान शिव की भक्ति कोई सच्चे और पवित्र मन से करता है तो उसकी सभी मनोकामना वह पूरी कर देते हैं, वह चाहे जैसी मनोकामना हो, जितनी बड़ी मनोकामना हो। ऐसे भक्त जिसको अपनी बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूरी करनी है या वो चीज भी प्राप्त करना है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग स्थापित किए हुए मंदिर में जाना है और शिवलिंग के सामने रात्रि के 11 से 12 बजे के बीच में एक दिया जरूर जलाकर रखना है और अपनी मनोकामना व्यक्त करके आ जाना है। और यह काम वैसे नियमित रूप से करना है, प्रतिदिन, कोई भी वार हो, कोई भी दिन हो, प्रतिदिन करना है। तो धीरे धीरे उसकी किस्मत में वो चीज भी प्राप्त हो जाएगी जो उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। अगर आपको कोई ज्योतिष किसी भी चीज के लिए बताता है कि यह चीज आपकी किस्मत में नहीं है, आप कितना भी इसके लिए कोशिश कर लो, आपको यह चीज प्राप्त नहीं हो सकती, तो आप एक बार इस विधि को करके जरूर देखिए। इस विधि से शिवलिंग पूजा करके जरूर देखिए कि रात्रि के 11 से 12 बजे के बीच में शिवलिंग के आगे दिया जलाकर जरूर रखें और नियमित रूप से करें, तो धीरे धीरे आपको वो मनोकामना पूरी हो जाएगी जो आपकी किस्मत में नहीं है। तो फिर जाते जाते जय श्री महाकाल दोस्तों, राम राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग का विशेष महत्व बताऊंगा, तो इसका इंतजार जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।